आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों में हम पहले से ठान चुके हैं कि हमको डाइवोर्स लेना है। और जब हमें डाइवोर्स लेना है तो फिर सालों साल इंतजार क्यों करना, कोर्ट के चक्कर क्यों काटना, आज के आज हमें डाइवोर्स क्यों नहीं लेना। और बात करेंगे उन केसेस की जिन केसेस में हम नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो चुकी हैं, एक पक्ष अपनी बात पे अड़ चुका है और अब यहाँ पर डाइवोर्स होना सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद इस केस में तलाक होकर रहेगा। तो हम इतना लंबा इंतजार क्यों करें? तो फिर कौन सा रास्ता चुने? चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो रास्ता बताने का प्रयास करते हैं जिसमें आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और मेंटल हैरासमेंट भी आपका बचेगा और आप तनाव मुक्त भी रह पाएंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल डाइवोर्स के दो तरह के मामले देखे जाते हैं। एक वो मामला होता है कि एक व्यक्ति सोच के बैठा है कि मुझे डिवोर्स लेना है, पर अभी थोड़ा इनको कोर्ट के चक्कर कटवाने हैं, इनको परेशान करना है, इनको थोड़ा बर्बाद करना है, थोड़ा मानसिक तौर से परेशान करना है, इनके मन में डर पैदा करना है, मतलब एक बदले की भावना या फिर मेरा फायदा या फिर मेरा ईगो, मैं ऐसा करके रहूंगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो ये उसकी कहीं ना कहीं भूल है, क्योंकि आज नहीं तो कल डाइवोर्स होना है और अगर वो परेशान हो रहा है तो आप भी परेशान हो रहे हैं। अगर उसका पैसा खर्च हो रहा है तो आपका भी पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप उसे मानसिक तौर से परेशान कर रहे हैं तो आप भी मानसिक तौर से परेशान हो रहे हैं। दोनों का हैरासमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जब हम ठान ही चुके हैं हमको डिवोर्स लेना है, तो फिर हम यहाँ पर मैच्योर डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और ईगो को साइड कर सकते हैं। इससे फायदा दोनों को ही होगा, एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को फायदा होगा। दूसरी परिस्थिति में जहां पर हम अभी डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि आगे रिश्ता नहीं जमेगा, नहीं चल पाएगा, किसी कंडीशन में नहीं चल पाएगा। अब इस मामले में डिवोर्स लेना ही एकमात्र विकल्प बचा है। तो फिर इंतजार किस बात का, किसका इंतजार कर रहे हैं? फटाफट आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स पे आइए और मैच्योर डिवोर्स आप यहां पर ले सकते हैं। इसमें दोनों पक्षकारों का ही फायदा है। तो अगर हमारे केस में ऐसा लगता है कि अब आगे रिश्ता नहीं चलेगा, एक न एक दिन डिवोर्स होके ही रहेगा, या फिर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि डिवोर्स होना तय है, या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर एक पक्षकार आपको परेशान करने के उद्देश्य से जबरन इस केस को लंबा खींच रहा है, लेकिन एक न एक दिन इस पर डिवोर्स होना तय है, तो ऐसे केसेस में दोनों पक्षकारों को बात समझना चाहिए और आगे बढ़कर आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और आपसी सहमति से मैच्योर डिवोर्स ले सकते हैं। अब जब आप मैच्योर डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं तो इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो होगा आपका नंबर 1 सेटलमेंट डीड, आपसी सहमति पत्र, जिसे आप एफिडेविट या तलाकनामा भी कहते हैं। ये जरूर बनवाएं और इसमें सभी प्रकार की कंडीशंस को जरूर लिखें। हर कंडीशंस इसमें होना चाहिए। नंबर 2, लेन देन करते समय कोशिश करें कि जो भी लेन देन हो 1 टाइम सेटलमेंट अमाउंट हो और बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो। तीसरी बात, कोशिश करें सामान का आदान प्रदान ना करें। आप पैसे में एडजस्ट कर लीजिए, जो भी हमारे पास है आप बताइए कितनी कीमत, उसमें एडजस्ट कर लीजिए। सामान की बजाय पैसे का लेन देन करें, वो भी बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। चौथी बात, कोर्ट के बाहर किसी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। पांचवी बात, जितने भी केसेस हैं वर्तमान में चल रहे हैं, आने वाले हैं और भविष्य में कोई केस हो सकता है, तो ये कंडीशन हो कि जो केस चल रहे हैं वो अपने अपने वापस लेंगे। जो केस हमें जानकारी में नहीं है और वो कोर्ट में फाइल हो चुके हैं, कंप्लेंट केस फाइल है, तो
उन केसेस को भी आप वापस लेंगे और इन फ्यूचर किसी प्रकार का कोई भी केस हमारे ऊपर दावा नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा और आपसी सहमति से आप डिवोर्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।